नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मानसून 2025 एवं कहां कहां पर कब कैसी बारिश होगी, ताज़ा अपडेट सबसे पहले प्राप्त हम आपको प्रदान करते हैं। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप भारत के कौन से राज्य के कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके नाम जरूर लिखें ताकि आपके यहाँ की जानकारियाँ भी आपको दी जा सकें। दोस्तों, मानसून 2025 भारत में कब आएगा, कैसा मानसून रहेगा, कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा बारिश होगी, तो कहां पर अकाल या फिर सूखा पड़ने की चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मानसून 2025 को लेकर नया बुलेटिन जारी कर दिया है। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए खुशी की बात है कि मानसून 2025 जो है वो भारत में सामान्य से ज़्यादा रहेगा, यानी अच्छी बारिश होगी। लेकिन देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन 50 जिलों में सूखे की चेतावनी है। तो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर सूखा पड़ सकता है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट आपको देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। देश में जमकर बरसेगा पानी, आईएमडी का अनुमान, इस बार मानसून में औसत से 105% ज़्यादा बारिश होगी। इस साल किसानों के लिए मानसून को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि बादल झूमकर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 2025 में पूरे देश में औसत से 105% अधिक बारिश होगी। यह खबर कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। लद्दाख और पूर्वोत्तर तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश होने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल सामान्य रहने वाले हैं, जो कि अच्छे मानसून का संकेत है। इन दोनों की परिस्थितियां अनुकूल होने से पूरे देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों, इस बार मानसून जो है वो भारत में बहुत अच्छा रहेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अप्रैल से जून तक लू का कहर रहेगा। ज़्यादा गर्मी की वजह से पावर ग्रिड पर भी लोड पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा उसके बाद मानसून की अच्छी बारिश होगी। हालांकि मानसून के शुरुआती दिनों में देश के कई राज्यों में कम बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है, लेकिन उसके बाद में जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस बार मानसून सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा। इस दौरान अल नीनो जैसी स्थिति नहीं होगी। भारत में अल नीनो के कारण ही मानसून कमज़ोर पड़ता है, तो इस बार अल नीनो का जो प्रभाव है वो मानसून के ऊपर नहीं पड़ेगा। बारिश की वजह से किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। ज़्यादा बारिश होगी तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आईएमडी के मुताबिक अगर 4 महीने के मानसून सीजन में औसतन 87 सेंटीमीटर बारिश होती है और यही मात्रा 96% से 104 बीच की रहती है, तो इसे सामान्य बारिश कहा जाता है। तो इस बार का जो मानसून है वो सामान्य मानसून जो है वो होने वाला है। लेकिन देश के कुछ राज्य हैं जिनमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही बिहार, इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कम बारिश की संभावना है। तो कौन कौन से जिलों में कम बारिश हो सकती है उसकी लिस्ट भी आपको आगे देंगे, तो लास्ट तक वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। हालांकि सामान्य बारिश की वजह से देश में ज़्यादातर अच्छा जो मानसून है वो रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर जो मानसून है उसको लेकर जो मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून के शुरुआती दिनों में थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा बारिश का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता जाएगा। इस दौरान भारत के पश्चिमी तट में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल जैसे इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मानसून के दौरान यानी जुलाई से लेकर सितंबर के आखिरी सप्ताह तक भी इन इलाकों में भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिलेंगी। वहीं इसके साथ ही मध्य भारत के पश्चिमी भागों यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन तीव्रता उतनी नहीं रहेगी। वहीं तमिलनाडु में सामान्य बारिश के आसार हैं। मौसम एजेंसी के अनुसार भारत में जो है वो मई, जून और जुलाई में बंगाल की खाड़ी से एंट्री करने वाला मानसून बहुत प्रमुखता से एक्टिव रहेगा और जून से अगस्त तक बना रहेगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं इस समय तक मानसून पूरे देश में फैल चुका होगा, जिसके चलते दक्षिण गुजरात, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भारी बारिश होगी और राजस्थान के कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक जून से अगस्त के दौरान पश्चिमी तट, मध्य भारत और पश्चिम भारत, गुजरात और सौराष्ट्र सहित में भारी बारिश के साथ सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इस साल का जो मानसून है वो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल 2025 में गर्मी भले ही परेशान कर रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मानसून का
बाहर जल्द होने वाला है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने वाली है। जून से सितंबर तक जमकर बारिश होने के आसार हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस बार मानसून में सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा। इस दौरान अल नीनो जैसी स्थिति जो है वो नहीं होगी। भारत में अल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर पड़ता है और इस बार जो है मानसून के ऊपर लो नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिससे मानसून जो है वो अच्छा रहेगा। इस बार उत्तर प्रदेश में मानसून 4 महीने यानी जून से सितंबर तक रहेगा और संभावना से अधिक बारिश होगी। 87 सेंटीमीटर के दीर्घकालिक औसत का 105% होने के आसार हैं। आमतौर पर देश में बारिश का सीधा कनेक्शन जीडीपी से है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मानसून का सीधा असर खेती पर पड़ता है। मानसून अच्छा रहना खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत में लगभग 42% आबादी खेती पर ही निर्भर है। खेती भारत के कुल जीडीपी में 18% का योगदान देती है। भारत में लगभग 50% खेती बारिश पर निर्भर करती है। यानी अगर अच्छी बारिश होगी तो हमारे देश में जो फसल है वो अच्छी होगी और देश का जो विकास है वो भी अच्छे से होगा। तो और किसान भाइयों के लिए भी अच्छी बारिश होना बहुत ज़रूरी है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 महीने के मानसून सीजन में औसत 87 सेंटीमीटर बारिश होती है और यह मात्रा 96 से 104% के बीच रहती है। तो इसे सामान्य बारिश माना जाता है और यह औसत पिछले 50 वर्षों के आंकड़ों के ऊपर आधारित है। यानी पिछले 50 सालों के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर ये औसत जो है वो निकाली जाती है। साधारण भाषा में कहें तो इस बार मानसून के अच्छे रहने की उम्मीद है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा और पानी की किल्लत भी कम हो सकती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बदलाव आ सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। मानसून 2025 के दरमियान इस बार जो है किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा मानसून का जो सीज़न है वो रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल के दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में अल नीनो की संभावना को खारिज कर दिया है। यह केंद्रीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के गर्म होने के कारण उत्पन्न होता है। यह आमतौर पर भारत में मानसून के दौरान बारिश पर असर डालता है और इसके कारण बारिश की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। बीते सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि जलवायु पूर्वानुमान और अंतर्राष्ट्रीय पूर्वानुमानों के आधार पर हम मानसून के लिए अल नीनो की संभावना को नकार सकते हैं। हम इसे साल न्यूट्रल अल नीनो परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि 2023 में अल नीनो ने काफ़ी परेशान किया था, जिसके कारण मानसून सीजन में 6% की कमी दर्ज की गई थी। वहीं पिछले साल 8% अतिरिक्त वर्षा हुई थी। वहीं इस बार भी अल नीनो का जो प्रभाव है वो कम रहेगा, जिसकी वजह से भारत में जो मानसून सीजन है उसके दौरान अच्छी बारिश होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। तो मानसून के दौरान दोस्तों कब बारिश होगी, कहाँ पर कितनी बारिश होगी, इन तमाम चीज़ों की जो जानकारियाँ हैं, जो पल पल की अपडेट हैं, वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। तो आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मानसून के दौरान जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो आपका अपना चैनल पे आप बने रहिएगा। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको हम सबसे पहले देते रहेंगे। आप सभी का बेहद धन्यवाद।